बसोली स्थित एक निजी स्कूल में 14 वर्षीय बच्चे द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि मृतक बच्चे की पहचान सुनंदन शर्मा के रूप में की गई है। हालांकि परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और उनका कहना है उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि स्कूल के हॉस्टल में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हुआ है कि मैं बता रहा हूँ बच्चे का मर्डर हुआ है, क्योंकि अगर बच्चे का मर्डर नहीं हुआ होता ना तो उसका अगर सुसाइड किया होता उसकी जीभ इतनी बाहर आ जाती है, गर्दन लंबी हो जाती है। मैंने भी ऐसे केस देखे हुए, हमारे महकमे में भी हमने देखे हुए हैं, लेकिन ऐसा ये बच्चे को कुछ है ही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट पता नहीं क्या आएगी, आपका तो चेयरमैन ही डीआईजी है, तो स्कूल क्या स्कूल का कोई मेंबर कोई अभी तक आया साथ में हमारे साथ? स्कूल का मेंबर क्यों नहीं आया यहाँ पे? स्कूल का प्रिंसिपल क्या देख रहा था? अब जब उसको डेथ हुई है तो 1 घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा स्कूल का वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको? अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। मेरी बात सुन रहे हैं, बताओ ना, बोलो कुछ बोलो। अब जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, पहले ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो हमारी चल रही है ये कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इंक्वायरी में काम लंबा पड़ता है, इंक्वायरी में काम लंबा पड़ता है, मेरे को पता है काम हमारी भी हम भी महकमे में इंक्वायरी होती है, हमारे में भी बहुत लंबाई चली जाती है। समझ रहा हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स रात से हमारे साथ हैं, आप इनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, फाइंडिंग उसके बाद होगी। आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया? आपने ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? पहले हमें ये चीज़ करने दो, जो चीज़ होगी आपसे वेरिफिकेशन करके सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। एक उसका साथ मोटा सा भी है वो, क्योंकि जो मेरे को पता चला है ना भाई, वहाँ से मेरे भी बंदे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया इसके साथ बात उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गला दबाया गया हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाएंगी हमारी सारी, कोई भी बात है ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहती हमारी। प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। आप फौज के बंदे हैं, आप भली भांति उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप तभी मुझसे बात कर रहे हैं। और आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, आप उनसे बात कीजिए, रात भर हम देख लिया, उन्होंने भी यही बताया 100% स्कूल का है। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम सारी चीज़ें लाएंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। मेरी बात सुनो ना, पोस्टमार्टम हो रहा है, इसका मतलब इंक्वायरी हो रही है। बेटे 1 मिनट वेट करना, ठीक है ना? तो वेट करना बेटे 1 मिनट, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप संयम रखें। बाकी जो चीज़ें हम करते हैं उसके बाद आपसे डिटेल में मैंने इनको कहा कि वहाँ सर एक बात सुनिए, हाँ जी, अगर वो स्कूल वाले इतने हॉनेस्टी भी थे, बिल्कुल ईमानदार थे, वो सुसाइड किया, तो बच्चे वो लोग क्यों नहीं आए इनके बच्चे के साथ जहाँ तक कोई बच्चा इनके स्कूल का जाता है? बड़ी बात ये होता थी, है, वो आधा क्यों घंटा नहीं आए? बच्चे का अफसोस करने तक नहीं आया। कितनी देर उनका रिश्ते है जहाँ पे, बताओ ये बच्चा जहाँ आपका पोस्टमार्टम करा रहे हो, आया कोई उनका? इसका मतलब हॉनेस्टी उनके मन में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वो आते हैं तो आना चाहिए, आना चाहिए, आने का हम बात मानने से कोई मतलब नहीं है ना। एक मिनट सुनो, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं आएंगे। अब डेड बॉडी आप भेज दी, वो उन्हें भेज दिया, घर ले जाओ इस बच्चे को अपने घर पे। हम पोस्टमार्टम वगैरह करवा के फिर आपसे भी बात करते हैं। उनसे बात करने की क्या फायदा? पहले उनके मन में हॉनेस्टी होती है, उनके स्कूल में ईमानदारी होती है उनके मन में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है तो वो क्यों नहीं आए बच्चे के साथ? जब मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, तो मैं आप खुद आता बच्चे को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। कोई भी एंगल हम नहीं छोड़े। इन्होंने बच्चा उनके हवाले किया हुआ था, ठीक है ना? एक ज़ाब्ता होता है, एक तो हो गया बोला नहीं, सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम? मैं किसी चीज़ पे सनातन के लिए बचाओ, बच्चा मार के दे दिया हमारे को। मैं किसी चीज़ पे, ठीक है, मैं पर्सनली एज SHO उसको डील कर रहा हूँ, मैंने किसी अपने जूनियर्स को नहीं दिया है। मैं रात भर वहाँ पे रहा हूँ, आपके बंदे साथ में रहे। अब थोड़ा सा संयम रखें, हमको ये करने दें, उसके बाद हम कौन सी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, हम तो सेम से कितना करें, हमें ये नजर आ रहा है कि स्कूल इतना भी हॉनेस्टी नहीं था, प्रिंसिपल इतना भी हॉनेस्टी था, वो बच्चे के साथ, इनके बच्चों के साथ आता, कम से कम ये तो बताता उनको हमारा बच्चा ऐसा हुआ। भाई बात सुनिए, देखो मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ना वो मेरा खाता बनता है। मेरा खाता सिंपली जो है वो इंक्वायरी मैटर का है, और उसके लिए मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी अभी तक नहीं, अगर प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, मैं अपने बंदे वहाँ धरना दे दूंगा, मेन रोड में ब्लॉक करके। मेरी एक बात आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ियल आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे मेरे को गोली मार देना। मेरी एक बात तो मैं इससे भी डरता नहीं हूँ। कार्रवाई होने दें। हाँ, कार्रवाई करिए। आपको किसी पॉइंट पे, जैसे कल आपके लड़के आए थे, उनसे बात हुई, उनको पूछ लेना हमने किस तरह से कार्रवाई की है, ठीक है? हमें ये पुलिस का जो काम है ना, वो हम नहीं, क्योंकि आपके बारे में सुनो मेरी बात, मैंने, लेकिन अब दबाव में मत। मेरी बात फॉर्चुनेट है
क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि स्कूली बच्चे का रखरखाव करना, उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण की जिम्मेवारी जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर स्कूल के अंदर देखो, पिछले दिनों ये भी पता चला कि स्कूल टीचर्स जो हैं ये बच्चे को प्रताड़ित कर रहे थे किसी बात को लेकर, और अगर बच्चे की डेथ होती है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन जो है ये जिम्मेवार है पूरी तरह। नंबर 2, ये जो बच्चे की डेथ होती है ये स्कूल कैंपस के अंदर होती है, ये स्कूल वालों की भी लापरवाही है। तो हम सारे जो हैं ये डिमांड करते हैं कि पुलिस से ना चाहते हुए हम CBI की डिमांड करते हैं, और दूध की रखवाली अगर बिल्ला करेगा तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब रिलेटिव और पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो स्कूल वालों ने ये वजह नहीं बताई कि बच्चे की डेथ कैसे हुई है। नंबर 2, ये स्कूल वालों की जिम्मेवारी बनती है कि जो उनके क्लासमेट्स थे उनसे इंक्वायर होना चाहिए था कि बच्चे की डेथ क्यों हुई है, क्या वजह थी और किसने ऐसा किया है, और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी रो रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं घरों में, वो भी उनके बच्चे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्कूल की हालत देखिए। बच्चा ही हमने पढ़ने के लिए दिया, बच्चा उन्होंने मार के दिया हमारे को, टॉर्चर करते हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? बच्चे ने कभी बताया आपको? नहीं, बच्चा नहीं बता पा रहे हैं ना, बच्चा बताता तो हमारे को पता ही लग जाता, फिर तो हम पहले ही ले आते। अब वो बच्चा कोई उनसे स्कूल से निकालने, उससे 2-3 लाख रुपये लेते हैं अगले। उसको देखो, पता करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं स्कूल के अंदर, इतना गदर हो रहा है कि पूछो ही। क्या लगता है कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया? स्कूल के मैं इतना नहीं जानता किसकी तरफ से होगा क्या नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को उन्होंने मारा है, उसको हमारे को मार के दिया उन्होंने। बच्चा ऐसा नहीं है अभी सुसाइड कर लिया उसने, और 14 साल का बच्चा सोच कैसे लिया उसने। अगर सुसाइड भी मान लेते हम सुसाइड किया, लेकिन 14 साल का बच्चा सोच ही नहीं सकता भाई मैं सुसाइड भी, फंदा भी लगा सकता हूँ, कूद जाएगा, कुएं में कूद जाएगा, नहर में कूद जाएगा है, लेकिन सुसाइड फांसी नहीं लगा सकता हूँ। हॉस्टल में उसके साथ कोई और दोस्त थे, उनसे बात हुई आपकी? हमारी तो किसी से नहीं हुई, ना किसी से मिला। रात को हम अंधेरे में पहुँचे, कोई बच्चा मिला नहीं हमारे, ना हमारे से हुआ। खाली फोटेज दिखाते, फोटेज में कोई मतलब नहीं, वो तो टेम्परेरी वो काम करना चाह रहे हैं। बच्चे का नाम क्या था? सुनंदन शर्मा। आप उनके? मैं उसका ताया हूँ जी। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।